हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, डैट इज एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरेंस। राइट। तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक चीज़ याद रखना, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पूछे, अगर बेंजीन के बारे में पूछ रहा है या किसी के बारे में, तो उसका स्ट्रक्चर बना के और अगर उसका इंडस्ट्रियल यूज है उसको लिख देना, तो इससे तुम अच्छा खासा नंबर खींच सकते हो एग्जाम में। राइट। तो कंडीशन क्या होती है किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का एरोमेटिक होने के लिए? तो सबसे पहले चीज़ ये देख लो कि किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। राइट। तो सबसे पहली चीज़ ये देखा जाता है कि क्या मॉलिक्यूल प्लेनर है। ठीक। तो अगर तीन चीज़ें उसमें देखी जाती हैं, क्या वो प्लेनर है, क्या वो साइक्लिक है, और क्या वो कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो क्या साइक्लिक है। तो मान लो कोई कंपाउंड अगर साइक्लिक है, उसके बाद क्या देखेंगे कि वो क्या प्लेनर है। तो प्लेनर होने के लिए जो इसमें कंडीशन लगेगी कि हर कार्बन इसमें जो होगा या दूसरा कोई एटम होंगे, उसका sp2 हाइब्रिडाइज होना ज़रूरी है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ही मॉलिक्यूल क्या होता है, प्लेनर। राइट। हमको लीनियर एक और ऑप्शन दे सकता है तुमको कि sp या sp2, तो sp2 लगाना है, क्योंकि अगर तुम sp लगा दोगे तो लीनियर में आ जाएगा, जो कि साइक्लिक के लिए नहीं होता। अगला चीज़, प्लेनैरिटी है कि नहीं। तो प्लेनैरिटी का होना ज़रूरी है किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड में। तीसरी चीज़ है तुम्हारा कॉन्जुगेशन। जब बात करोगे कॉन्जुगेशन की, तो यहाँ सबसे पहला कंडीशन आएगा क्या, कि बॉन्ड में या साइकिल में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल, यानी कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अगर ऐसे अरेंज है तो कॉन्जुगेशन शो होगा। या फिर अगर कहीं माइनस चार्ज है डबल बॉन्ड के जगह, या फिर प्लस चार्ज है, राइट, या लोन पेयर दिख रहा है, तो वहाँ भी कॉन्जुगेशन शो होगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक और चीज़, मॉलिक्यूल के प्लेनर होने के लिए sp2 हाइब्रिडाइज होना जरूरी है। अगर sp3 हो गया तो क्या होगा, हम लोग पढ़े हैं कि टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, और वो प्लेनर नहीं रह जाएगा, जिसके वजह से कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से उसके जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो क्या कर देगा, वो लॉस कर देगा। अगला चीज़, एरोमेटिक कंपाउंड को पढ़ने के लिए एक रूल है, हकर रूल। तो याद रखो, अगर प्लेनैरिटी है, कॉन्जुगेशन है, और क्या है, साइक्लिक है, तो कंडीशन में आ जाएगा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में। और अगर वो तीनों पे सेटिस्फाई नहीं होता है तो हो जाएगा क्या, नॉन एरोमेटिक। अब साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेशन देखने के बाद एक रूल आता है, हकल रूल, जिसमें बताएगा कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक। इसमें हम क्या देखेंगे, एक हम फॉर्मूले का यूज करेंगे चीज़ों को आसान बनाने के लिए, 4n+2 का। जैसे मान लो यहाँ हमने बेंजीन बना के रखा है, तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन को गिनते हैं तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन अगर देखने को मिल रहे हैं तो हम इस फॉर्मूले में रख के देखेंगे 4n+2 वाले में, तो इसको सेटिस्फाई कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। दूसरा फॉर्मूला है एंटी एरोमेटिक का, यानी कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन। 4n पाई इलेक्ट्रॉन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो हो जाएगा क्या, एंटी एरोमेटिक।
एक ट्रिक याद रखो, अगर प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि वो मॉलिक्यूल दो कंडीशन में हो सकता है। क्या क्या? एक एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक। 4n+2 में लाई करने वाला एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक में 4n वाला फॉर्मूला क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो एक ट्रिक याद रखो, अगर प्लेनर, साइक्लिक और कॉन्जुगेशन शो कर रहा है तो जो 4 के टेबल में आ गया, 4 से वो पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड होगी तो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। और अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जिसके बाद हमको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है? बेंजीन। बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो ये कौन सा करेगा? 4 के टेबल से कट रहा है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। अगला देखेंगे, पहले क्या क्या देखेंगे ध्यान दो। पहला देखेंगे प्लेनर है, बेंजीन में देखो, हाँ है। कॉन्जुगेशन है, हाँ भाई है। प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, तो ये क्या हो गया? तीनों जब हमारा सेटिस्फाई कर गया उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्या? 4n+2 और 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाले केस में। तो ये क्या कर रहा है? 4n+2 वाला सेटिस्फाई करेगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। अगला केस देखो, यहाँ पे प्लेनर है, यहाँ देखिए इस वाले पे डबल, फिर सिंगल, फिर चार्ज बताए थे। डबल, सिंगल, डबल या फिर चार्ज हो, प्लस हो, माइनस हो या लोन पेयर दिखाए, वहाँ पे क्या होगा? कॉन्जुगेशन शो करेगा। sp2 है तो हाँ, तीनों sp2 है। इसके बाद क्या देखेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 4, यहाँ 0 रखेंगे n की जगह, +2, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0, और क्या बचा? 2, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। अगली चीज इस वाले में देखेंगे, सारे कार्बन sp2 हैं, हाँ है। साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन है, हाँ है। क्या हो जाएगा? तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब इलेक्ट्रॉन देखेंगे, लोन पेयर को हम क्या जोड़ते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। अगला यहाँ देखिए, साइक्लिक है, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल। कंजुगेशन होगा, होगा। प्लेनर है, साइक्लिक है। लेकिन यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। अगला एक कंडीशन, साइक्लिक प्रोपाइल एनायन, और यहाँ पे था ये कैटायन। यहाँ पे देखिए कितने हैं? साइक्लिक है। तीनों कार्बन sp2 है। कंजुगेशन शो कर रहा है, हाँ करेगा। इसके बाद देखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेगा? 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ध्यान देना, पूछता है एग्जाम में। यहाँ साइकिल में रेजोनेंस होने की वजह से ध्यान देना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। साइकिल में रेजोनेंस होने की वजह से ये वाला लोन पेयर इसमें इन्वॉल्व नहीं करेगा, जिसकी वजह से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ 2, ये 4 और ये 6, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे, ये साइकिल में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। नहीं तो ये क्या हो जाता है? एंटी एरोमेटिक। और देखते हैं एक और कंपाउंड, ये वाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसके 2 लोन पेयर हैं, राइट, लेकिन ये भी क्या करेगा? इसमें साइकिल में पहले से ही कॉन्जुगेशन है, और बाहर से इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ पे क्या होगा? हिंड्रेंस क्रिएट होगी, या फिर
इसकी स्टेबिलिटी बिगड़ेगी, जिसकी वजह से ये लोन पेयर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक चीज़ और जान लो, इलेक्ट्रॉन वही काउंट किए जाते हैं जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो, जो नहीं इन्वॉल्व होते उनको हम नहीं गिनते। तो यहाँ पे कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। एक एक और कंपाउंड देखते हैं। दो और कंपाउंड हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जो एग्जाम में पूछ सकता है आपके। यहाँ पे ये प्लेनर जो दिख रहा है, ये असल में प्लेनर नहीं होता। ठीक, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। तो इसमें आपका क्या होगा, ये चेयर बोट आप लोग पढ़े होंगे पिछले सेमेस्टर में, तो वहाँ पे ये वाला एप्लीकेशन यूज होता है, और क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर। और पहले ही प्लेनरिटी अगर लॉस कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। और ये लिखने को आएगा, अगर दे दिया लॉन्ग आंसर में तो ये आपको लिखना पड़ेगा। और दो कंपाउंड हैं जिसको, एक और कंपाउंड है जैसे कि, अगर ये भी आ गया तो इसको नॉन प्लेनर में ही डालेंगे। यहाँ देखिए सारी चीज़ें दिख रही हैं, क्या, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर डबल। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन दिख रहा है, प्लेनर है, प्लेनर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो एक हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन इसका ऊपर की ओर हो जाता है और एक नीचे की ओर, जिसके वजह से ये अपनी प्लेनैरिटी लॉस कर देता है और क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। ये सब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे। अगला चीज़, एक है बेंजीन। हाँ भाई है, बेंजीन का डेरिवेटिव नेप्थलीन, नेप्थलीन की बॉल आती है सुने हो। और तीसरा है एंथ्रासिन। ये तीनों क्या हैं, एरोमेटिक। और इन पे क्वेश्चन आते हैं, इनको ध्यान देना। एक फिर आता है बेंजीन, केकुले मॉडल, केकुले स्ट्रक्चर का। इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, केकुले स्ट्रक्चर में केकुले का कहना ये था कि बेंजीन जो होता है वो वैसे ही प्रॉपर्टी शो करता है जैसे कि अल्कीन करता है। तो आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में और इनका ड्रॉबैक। इनके कहने का मतलब ये था कि बेंजीन में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल अल्टरनेट बॉन्ड होंगे कार्बन के, और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, हर जगह हाइड्रोजन। और बेंजीन पे 3 पोजीशन होंगे, मान लो इसको रेफरेंस मान लिए। तो ये ऑर्थो, एक मेटा, एक पैरा। एक चीज़ और, यहाँ पे आपको 2 ऑर्थो दिखेंगे, 2 मेटा दिखेंगे, लेकिन एक ही पैरा दिखेगा। ठीक, तो याद रखना, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पढ़े होंगे क्लास 12th में। यही चीज़ केकुलो का कहना यही था कि ये एल्कीन जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, साइक्लिक होता है और डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे बॉन्ड में होता है, और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि कुछ हद तक ठीक था। लेकिन जब इनकी लिमिटेशन की बात करेंगे तो वहाँ हमको लिखना पड़ेगा कि ही एज्यूम डैट, क्या एज्यूम किए, बेंजीन शो सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक अल्कीन, लेकिन 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 बट, लेकिन बट इट डज नॉट गिव टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। ना ब्रोमीन वाटर के साथ कोई टेस्ट देता है। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे।
हाँ, यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस देखने को मिला था। एक चीज़ और देखेंगे लिमिटेशन से पहले, कि बेंजीन का जो बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, वो एल्कीन से कम होता है, एल्केन से कम होता है और एल्कीन से ज़्यादा। एक और चीज़, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है, स्टेबल होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता जल्दी, ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ भी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता। यानी कि बेंजीन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता KMnO4 के साथ और क्या, ब्रोमीन वाटर के साथ। पोटेशियम परमैंगनेट और ब्रोमीन वाटर के साथ ये कोई टेस्ट नहीं देता ड्यू टू देयर हाई स्टेबिलिटी और साइक्लिक रेजोनेंस की वजह से। ये तुमको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। अगला चीज, एक और बात वो बताए थे, आइडिया ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक, और कुछ हद तक सही भी था, लेकिन ये जैसे इन्होंने दिखाया था असल में ऐसे ना होके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला, और हम बेंजीन को इसीलिए एक रिंग की तरह दिखा के डिनोट करते हैं। फिर एक कहना उनका ये था कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे अगर होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे होना चाहिए। तो इस हिसाब से तो अगर मान लो कहीं दो क्लोरीन लगा है तो अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा होगा कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में क्लोरीन क्लोरीन आ रहा है ना, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ ये लिमिटेशन देखने को मिली, लेकिन असली स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ ऐसा, और यहाँ क्या लगा होगा, ClCl। तो इस वजह से कैलकुलस स्ट्रक्चर में ये हमको लिमिटेशन देखने को मिली। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, इन पे यही सब सवाल देखने को मिलेगा अगर आएगा तो। आगे हम बात करेंगे बेंजीन के बारे में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह वगैरह जितनी चीज़ें हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक, ये पहला लेक्चर था और ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डायरेक्ट सवाल आता है एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, बुक पढ़नी ज़रूरी है, तो बुक पढ़ लेना। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एक कंपाउंड दे देगा, पूछ लेगा क्या है, इसकी प्रॉपर्टी दिखाओ, तो याद रखिएगा। प्लेनर कॉन्जुगेशन शो करे, साइक्लिक हो, अगर ये दोनों सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक की तरफ जाएंगे। अगर इन्हीं तीनों में से सेटिस्फाई को एक नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। प्लेनर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस और साइक्लिक, इसको देखने के बाद एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक बताएं। 4n+2 वाले में एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक वाले में 4n पाई इलेक्ट्रॉन। 4 के टेबल से अगर कट गया तो एंटी एरोमेटिक, 4 के टेबल से नहीं कटा तो एरोमेटिक। आगे क्या हम पढ़े थे, बेंजीन H2SO4 HCl के साथ रिएक्शन जल्दी नहीं देता डायरेक्टली, ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता, KMnO4 के साथ भी नहीं देता। ठीक, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन लाइक एल्कीन ये नहीं देता ड्यू टू देयर हाई स्टेबिलिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंस है। अगली चीज, बेंजीन का जो इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, जिसके वजह से उनको क्या लगा कि एक बार अगर दो मॉलिक्यूल या ग्रुप अटैच हैं तो एक बार कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में आएगा, एक बार कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जो कि पूरी तरह से गलत था।
एक और चीज़, इनका कहना यह था कि बेंजीन पे 3 जगह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो हो सकता है, ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा 1, ऑर्थो 2, मेटा 2, ये पोजीशन बेंजीन में थी। बाकी ये वाला कंपाउंड हाइड्रोजन का अपर साइड और लोअर साइड में होने की वजह से प्लेन में क्या होगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बेंजीन, नेप्थलीन और एंथ्रासिन ये क्या होंगे, एरोमेटिक। इनका यूज पूछता है, इनकी प्रॉपर्टी पूछेगी। ये क्यों नॉन प्लेनर है, ये पूछेगा। ठीक, प्लेनरिटी लॉस कर देता है। फिर यहाँ पे लोन पेयर नहीं इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ 6 ही पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ पर है एक और चीज़, मान लो ऐसा होता तो यहाँ पर लोन पेयर इन्वॉल्व होता और यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो जाते, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या हो जाता, एरोमेटिक। यही सब क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, और काफ़ी हद तक यहाँ से सवाल आएंगे, सब्जेक्टिव हो या एमसीक्यू हो, इसके बारे में जानना सवाल ज़रूर आएगा। और ये अगर बेसिक क्लियर कर लिए तो तुमको अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वगैरह जितने भी चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे। तो इतना जान लो, और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।